हेलो एवरीवन, हिंदकोश डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज़, जो कि सेशन 28, 29 और 30 में कवर किया हुआ है। आज के वीडियो में हम बेसिकली 28 जो सेशन है बुक में, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें 10 वर्ड्स आपको सिखाए गए हैं, उनके बारे में तो हम जानेंगे ही, उसके अलावा कुछ और वर्ड्स जानेंगे। डिटेल में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। यह हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज़ का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं कुछ वीडियोस के, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड वी विल सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वर्ड। हमारा आज का पहला वर्ड है मार्टिनेंट। मार्टिनेंट एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है और मार्टिनेंट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, कठोर अनुशासक हिंदी में जिसे कहा जा सकता है। मार्टिनेंट एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो आपसे कंप्लीट ओबीडियंस, आज्ञा का जो उसके कंप्लीट ओबीडियंस आज्ञाकारी हों, उसके किसी भी बात को इनकार ना करें। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होता है। आपको अगर याद हो तो फिल्म 3 इडियट्स में वायरस का कैरेक्टर था जो बोमन ईरानी ने प्ले किया था। वो कैसा पर्सन था? जो बहुत स्ट्रिक्ट था, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला था। उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मार्टिनेंट। इसके अलावा जो जेलर होते हैं, जेल में जेलर्स होते हैं या वार्डन होते हैं हॉस्टल्स में, वो लोग कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं, इतने बजे आपको हॉस्टल में आ ही जाना है। तो उनके लिए भी हम मार्टिनेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑथोरिटेरियन, डिसिप्लिनेरियन, स्लेव ड्राइवर, टायरेंट। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई थॉट माई फादर वॉज अ मार्टिनेंट बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑर्डरिंग मी अराउंड द हाउस। जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे लगता था कि मेरे फादर मार्टिनेंट हैं, कठोर अनुशासक हैं, क्योंकि वो हमेशा मुझे ऑर्डर देते रहते थे। तो इसलिए मुझे लगता था कि वो मार्टिनेंट हैं। अब इसका नाउन जो है वो एक और हो सकता है मार्टिनेटिज्म, और मार्टिनेटिस इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। रिमेंबर, अगर आप किसी भी वर्ड के पीछे ISM सफिक्स लगा रहे हैं तो वो नाउन फॉर्म बन जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप हैं क्या मार्टिनेंट, आप में ये क्वालिटी है? आगे के वर्ड्स भी आप देखिएगा और बताइएगा मुझे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, वो है साइकोफेंट। अब साइकोफेंट वर्ड में को जानने से पहले एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, इसकी स्पेलिंग पर। यह स्पेलिंग करेक्शन में काफ़ी बार पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। नॉर्मली साइको, उसकी स्पेलिंग PSY से शुरू होती है, पर यहाँ पर साइकोफेंट की स्पेलिंग शुरू हुई है SYC से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। साइकोफेंट वर्ड कैसे बना? साइनो, जिसका मीनिंग होता है फेक, और फेनियन, फेनियन मतलब टू शो। सो साइकोफेंट का मीनिंग क्या हुआ? समवन हु प्रेजेस पावरफुल और रिच पीपल इन अ वे दैट इज नॉट सिंसियर। रिमेंबर, दैट इज नॉट सिंसियर, यूजुअली इन ऑर्डर टू गेट सम एडवांटेज फ्रॉम देम। एक साइकोफेंट एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो रिच पीपल या अपने से ऊंचे पद वाले व्यक्ति की बहुत तारीफ करे, एक्सेसिव प्रेज करे, और जो सिंसियर ना हो, झूठी तारीफ करे। क्यों करता है ऐसा पर्सन? क्योंकि उससे उसे लाभ मिले। चापलूस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम हिंदी में। एग्जाम्पल में देखिए, द लीडर इज सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स। जो लीडर है वो चापलूसों से घिरा हुआ है। साइकोफेंसी इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा और साइकोफेंटिक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर फेनिन एक रूट वर्ड आप देख रहे हैं, इससे एक और वर्ड बनता है। कौन सा वर्ड बनता है? वो है डायफेनस। डायफेनस में जो डाई है वो ग्रीक प्रीफिक्स है, जिसका मीनिंग होता है थ्रू, आर पार।
ठीक है, और फेनिन टू शो। तो टाइफेनस एक ऐसे क्लोथ के लिए, स्पेशली विमेन क्लोथ के लिए यूज़ होता है जिसके आर पार आप देख सकें, पतला सा कपड़ा जिसके आर पार आप देख सकें, पारदर्शी कपड़ा। यहाँ पर आप इस लेडी का दुपट्टा देख रहे हैं, इसके आर पार आप देख सकते हैं। तो ऐसे कपड़े को, क्लोथ को आप बोलेंगे टाइफेनस। रिमेंबर, ये एक क्लोथ के लिए यूज़ होता है, पारदर्शी क्लोथ के लिए, और किसी सब्सटेंस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। सो टाइफेनस जो है वो भी फेनिन रूट वर्ड से बना है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है टेलिटेंटी। टेलिटेंटी अगेन ये नाउन है, और ये कहाँ से आया है? इटालियन वर्ब है एक, टेलिटेरे, जिसका मीनिंग होता है टू डिलाइट। वहाँ से टेलिटेंटी वर्ड आया है। टेलिटेंटी वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? अ पर्सन हु इज़ और सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट बट हुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज़ नॉट वेरी डीप और सीरियस। जो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड तो दिखाई देता है, सीखना तो चाहता है, सीखता भी है इनफैक्ट, पर उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानने के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, सीरियस नहीं होता। स्पेशली ये आर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। आर्ट्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं, म्यूज़िक है, ड्राइंग है, फाइन आर्ट्स हैं, इनके लिए यूज़ होता है। तो टेलिटेंटी एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो चीज़ें तो सीखना चाहता है पर उसके लिए सीरियस ना हो, क्लियर, शौकीन हो, पर उसे एज अ प्रोफेशनल यूज़ ना करना चाहे। इसके सिनोनिम्स हैं अमेचर, टैबलर, हॉबिस्ट और नॉन प्रोफेशनल। एंटोनिम्स जो हैं वो है प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और प्रो। टेलिटेंटिस इसका एडजेक्टिव फॉर्म है और टेलिटेंटिज्म इसका नाउन फॉर्म है। अब बहुत से लोग टेलिटेंटी और टायरो में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम जल्दी से इन दोनों के वर्ड्स के का बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। टेलिटेंटी कौन होता है? एन एडमायरर और लवर ऑफ द फाइन आर्ट्स, पॉपुलरली एन अमेचर, especially one who follows an art or a branch of knowledge for amusement only। अपने शौक के लिए वो किसी आर्ट को, किसी फाइन आर्ट्स को या किसी भी चीज़ को, सब्जेक्ट को फॉलो करे पर उसके बारे में सीरियस ना हो, तो ऐसे पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं टेलिटेंटी। ठीक, क्लियर। और टायरो कौन होता है? टायरो होता है अ बिगनर इन लर्निंग, जो जिस पर्सन ने अभी सीखना शुरू किया है, बाद में अभी वो इम्परफेक्ट है पर बाद में वो परफेक्ट हो जाएगा, उसको एज अ प्रोफेशनल ले सकता है, उसको सीरियसली लेता है जो भी वो सीख रहा है। जैसे यहाँ पर आप एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं जो साइकिल चलाना सीख रहा है विद द हेल्प ऑफ हिज फादर, तो वो टायरो हुआ क्योंकि वो अभी बिगनर है, कोई भी चीज़ अभी सीखना शुरू कर रहा है, तो उसके लिए हम टायरो वर्ड यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको टेलिटेंटी और टायरो का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब टेलिटेंटी एंड टायरो दोनों ही एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो एक्सपर्ट ना हो किसी भी सब्जेक्ट में, पर जो एक्सपर्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्चुसो। वर्चुसो नाउन है और ये किसके लिए यूज़ होता है? अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली स्किलफुल एट समथिंग, स्पेशली प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वर्चुसो एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ होता है जो मास्टर हो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में। जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है पंडित रविशंकर की, जो कि सितार बजाने में एक्सपर्ट थे, तो हम उनके लिए वर्चुसो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स इसके देखिए, मास्ट्रो, मास्टर, प्रोडिजी, और एंटोनिम्स है अमेचर, इनएक्सपर्ट एंड ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न भी नॉविस या नए पर्सन को बोलते हैं। वर्चुसी इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है विरागो। विरागो में वीर ये है रूट वर्ड और इसका मतलब होता है मैन, लैटिन वर्ड है ये। और विरागो किसके लिए यूज़ होता है? एक ऐसी लेडी के लिए जो बैड टेम्पर्ड हो, अग्रेसिव हो और लोगों को ये बताए कि उन्हें क्या करना है। अगर आप किसी भी लेडी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होगी, ओबीडियंट होगी, सबकी बात मानने वाली होगी और किसी की बात को भी डिफाई नहीं करेगी, मना नहीं करेगी। पर विरागो
बिल्कुल इसकी उल्टा होता है। ठीक है, विरागो जो लेडी होती है वो बिल्कुल इन सब से अपोजिट होती है। वो लाउड माउथेड होती है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है और अपनी एक इमेज रखती है, अपनी एक पोजीशन रखती है सोसाइटी में। तो उसके लिए हम विरागो वर्ड यूज़ करते हैं। आप रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि वो कैसी क्वीन थी जो सिर्फ राजमहल में नहीं रहती थी, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई की, तलवार उठाई। तो उनके लिए हम विरागो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो विरागो नॉर्मली हम पहले के टाइम में ये एक इंसल्ट के वे में लिया जाता था, पर अभी एक अच्छे सेंस में भी आप ले सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टर्माजेंट एंड हॉरिडेन। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट का यूज़ आप नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्सेजरेटेड एंड ब्लैटेंट पैट्रियट, सुपर पैट्रियट, जो किसी पर्सन या अपने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा पैट्रियट हो, बहुत ही ज़्यादा भक्ति दिखाए, ऐसे पर्सन को शॉविनिस्ट बोल सकते हैं। सिर्फ देश के लिए ही नहीं, अपने जेंडर के लिए। जैसे स्पेशली शॉविनिस्ट या शॉविनिज्म जो है नाउन, इसका एक और है, वो किसके लिए यूज़ होता है? एक ऐसे पर्सन के लिए जो ये सोचे, मेल के लिए जो ये सोचे कि वो फीमेल से सुपीरियर हो। आपने कबीर मूवी देखी है? उसमें कबीर का जो मेन कैरेक्टर का जो रोल है वो कैसा है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, उसके सामने औरतें कुछ भी नहीं मायने रखती। तो ऐसे पर्सन के लिए आप शॉविनिज्म या शॉविनिस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो शॉविनिज्म का मीनिंग क्या हुआ? द बिलीफ दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन ऑल अदर्स। ये मानना कि आपकी कंट्री दूसरे कंट्री से बेटर है। और जो दूसरा मीनिंग है वो ये है, द बिलीफ दैट मेन आर बेटर देन वुमेन। जो मेन हैं वो वुमेन से, औरतों से बहुत अच्छे हैं, हर तरह से अच्छे हैं। तो इसे कहा जाता है शॉविनिज्म, या ऐसे पर्सन को कहते हैं शॉविनिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं पैट्रियट। उसी से वर्ड आया है पैट्रियोटिक, जो कि एडजेक्टिव है। पैट्रियोटिक का मीनिंग क्या हुआ? हैविंग और शोइंग ग्रेट लव फॉर योर कंट्री, अपने देश के लिए बहुत प्यार शो करना। क्या आप हैं पैट्रियट? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर पैट्रियट में जो रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड, वो है पैट्रिस, जिसका मीनिंग होता है फादर। अब फादर के लिए आप जान रहे हैं तो मदर के लिए भी जानें। मदर के लिए जो रूट वर्ड है वो है मैट्रेस, जो अगेन लैटिन रूट वर्ड है। इन दोनों ही रूट वर्ड्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है मोनोमैनियाक। मोनोमैनियाक में मोनोस इसका मीनिंग होता है वन, और मैनियाक इसका मीनिंग होता है मैडनेस। सो मोनोमैनियाक मतलब अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन ओनली वन थिंग, ऑफन टू सच अ डिग्री दैट दे आर मेंटली इल। मोनोमैनियाक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ होता है जो एक चीज़ पर अटक जाते हैं, कि उनके लिए एक चीज़ अगर हो गई है तो वो ही सच है, उसके आगे पीछे कुछ भी वो देखना नहीं चाहते। एक तरह से मेंटली इल होते हैं ऐसे पर्सन, उन्हें हम कहते हैं मोनोमैनियाक। मोनोमैनियाक को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है सफरिंग फ्रॉम और रिलेटिंग टू मोनोमैनिया। ये एक कंडीशन है इन विच समवन इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन वन थिंग। आपने साइंटिस्ट देखे होंगे, डोंट ऑफेंड, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी भी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। साइंटिस्ट कैसे होते हैं? एक ही रिसर्च करते हैं और एक ही चीज़ पर सालों तक रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो वो एक ही चीज़ को पकड़े रहते हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखते। कई बार वो सक्सेसफुल भी होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो आप उन्हें मोनोमैनियाक कह सकते हैं कि वो एक ही चीज़ पर टिके रहते हैं, एक ही चीज़ पर काम करते रहते हैं। तो उन्हें हम कह सकते हैं मोनोमैनियाक। मोनोमैनियाकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट में इकॉन, इसका मीनिंग होता है इमेज, और क्लास्ट इसका मीनिंग होता है ब्रेकर। इमेज डिस्ट्रॉयर, आइकोनोक्लास्ट का मीनिंग क्या हुआ? इमेज डिस्ट्रॉयर, मूर्ति भंजक। स्पेशली ये रिलीजियस टर्म्स में यूज़ होता है। अ पर्सन हु अटैक्स सेटल्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि
हमारे रिलीजियस जो जितने भी बिलीव्स हैं या सेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैरिज है या और भी बहुत सारे बिलीव्स हैं, उन पर क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों। आजकल के जो हमारे नई जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर क्वेश्चन करती है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, क्यों हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं आइकोनोक्लास्ट। आपने पीके मूवी देखी है, उसमें आमिर खान का कैरेक्टर याद है कि वो हर चीज़ पर क्वेश्चन करता है कि भगवान ने ऐसा किया वो क्या, और अगर किया है तो प्रूफ चाहिए कि क्या प्रूफ है। तो हम उन्हें उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं आमिर खान के लिए आइकोनोक्लास्ट। इसके सिनोनिम्स हैं बोहेमियन, बोहो और काउंटर कल्चरिस्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो जाएंगे कन्फॉर्मर, कन्फॉर्मिस्ट एंड बिलीवर। आइकोनोक्लाज्म एक और नाउन होगा इसका, द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इमेजेस एज हेरिटिकल और डॉक्ट्रिन्स ऑफ आइकोनोक्लास्ट। क्लियर? आइकोनोक्लास्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अथीस्ट। अथीस्ट में अ जो है ए, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है और थियोस है, वो गॉड के लिए यूज होता है। सो अथीस्ट मीनिंग अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और एनी गॉड्स। नास्तिक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, नास्तिक कौन होता है? जो ये बिलीव नहीं रखता कि गॉड भगवान है भी हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अथीस्ट। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसबिलीवर और एंटोनिम थीस्ट। अब अथीस्टिक इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा, डिसबिलीविंग और लैकिंग बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अथीस्ट होंगे, जो नास्तिक होंगे, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, जो ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है। अगर आपको याद हो, अमिताभ बच्चन ने भी बहुत से मूवीज़ में ऐसे रोल को प्ले किया है जहाँ पर वो मंदिर के नीचे बैठे रहते हैं एंड ही यूज्ड टू से टू हिज मदर कि नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान ने मेरे लिए क्या किया है। तो उन्हें आप नास्तिक कहते हैं। इंग्लिश में उसके लिए कौन सा वर्ड है? अथीस्ट। मूव करते हैं एक और वर्ड की तरफ जो है टीचर। टीचर नाउन की तरह यूज़ होता है और इसका मीनिंग क्या है? अ मैन विथ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर्स। एक ऐसे पर्सन के लिए, एक ऐसे मैन के लिए यूज़ होता है जिसके सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो, तो उसे हम बोलेंगे टीचर। लीचरस इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। अब लीचरस की तरह ही ऐसे 7 एडजेक्टिव्स हैं जो सेक्सुअल डिज़ायर्स या एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। कौन कौन से हैं? लिपिटियस, लेसिवियस, लुब्रिसियस, लेसेंटियस, ल्यूड, लीचरस एंड लस्टफुल। ये 7 जो एडजेक्टिव्स हैं वो सभी किसी पर्सन की सेक्सुअल डिज़ायर्स और एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। यहाँ पर अगर आप हर वर्ड के बाद NES ये सफिक्स लगा दें तो आपको नाउन फॉर्म मिल जाएगा, पर ल्यूड में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर? मूव करते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ जो है हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक में पहले हाइपोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। हाइपोस जिसका मीनिंग होता है अंडर और कॉन्ड्रोस दैट मीन्स द कार्टिलेज ऑफ द ब्रेस्ट बोन। पहले के टाइम में इसका द कार्टिलेज ऑफ द ब्रेस्ट बोन मतलब क्या होता था? एब्डोमेन। लोगों का क्या मानना था कि जितनी भी चिंताएं हैं या वरीनेस हैं वो सब कहाँ से शुरू होती हैं? एब्डोमेन से। तो हाइपोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या हुआ? एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन और वरी अबाउट हैविंग अ सीरियस इलनेस, कि आपको कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो गई है और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं वर्ड हाइपोकॉन्ड्रिया। और हाइपोकॉन्ड्रिया किसके लिए यूज़ होगा? हाइपोकॉन्ड्रियाक एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ होता है जो हमेशा चिंतित होता है, कि अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा चिंतित होता है, पर एक्चुअली उसको कोई बीमारी नहीं होती, डॉक्टर उसको कोई बीमारी नहीं बताते, पर फिर भी उसे लगता है कि नहीं, मैं बीमार हूँ। तो ऐसे पर्सन को आप बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये भी एक मेंटल इलनेस है। तो यहाँ पर हाइपोकॉन्ड्रियाक एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ होता है जो कि कंटिन्यूसली वरी होता है अपनी हेल्थ को लेकर। यहाँ पर आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आज के वीडियो में हमने 10 वर्ड्स तो सीखे ही जो कि किसी पर्सन के लिए यूज़ होते हैं इंसल्ट करने के लिए, पर आप अपनी पर्सनालिटी में भी देखिएगा कि कहीं आप तो नहीं हैं वैसे। इन 10 वर्ड्स के अलावा भी हमने और भी वर्ड्स सीखे आज, जैसे वर्चुसू और डायफेनस, इस तरह के बहुत से वर्ड्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैट्रीज और मैट्रीज
रूट वर्ड के बारे में बात करूँगी, उनसे बनने वाले वर्ड्स के बारे में बात करूँगी। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। आज के वीडियो में जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए, आप उन्हें रिवाइज़ कीजिए एंड स्टे विथ मी। मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिए। टिल देन, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।